हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, तो आ गया हूं मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के 12th क्लास की सप्लीमेंट्री अर्थात शॉर्ट स्टोरीज। तो आज हम बात करेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ कहानी के बारे में, जिसको लिखा है तिशानी दोशी ने। इस कहानी की जो ऑथर हैं वो एक प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस में पार्टिसिपेट करती हैं, वो उसका हिस्सा हैं और वो रशियन रिसर्च वेसल में बैठती हैं जो कि मद्रास से अंटार्कटिका के लिए रवाना होता है। 100 घंटे की यात्रा करने के बाद वो अंटार्कटिका की जमीन पर, अंटार्कटिका की सतह पर पहुंच जाते हैं। यह अंटार्कटिका ही वह जगह है जहां पर आज से लगभग 65 करोड़ साल पहले एक महान, बहुत बड़ा, विशाल कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना। वर्तमान समय में जहां पर अंटार्कटिका है, ठीक वहीं पर गोंडवाना कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जो आज से 50 करोड़ साल पहले ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ। मतलब कि अपनी जगह से उसने खिसकना शुरू किया। गोंडवाना की जो जमीन थी, उसका जो लैंड मास था, उसने इतना जबरदस्त नॉर्थ की तरफ फोर्स किया कि उसकी जो टुकड़े थे वो कई अलग अलग देशों में बंटने लगे। इंडिया यानी जो हमारा देश है, उसकी जो सतह थी, उसकी जो जमीन थी, वो अपने आप को उत्तर की तरफ धकेल रही थी, जिससे क्या हुआ कि हिमालय का निर्माण हुआ और जो साउथ अमेरिका का हिस्सा था वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ बढ़ चला, जिससे कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दो नए नए देश बने। साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में एक बहुत बड़ा गलियारा बन गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंटार्कटिका बहुत अलग एक दूसरे छोर पे पहुंच गया और वो छोर बहुत ठंडा और निर्जन बना रहा, यहां तक कि आज भी। और अब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन हम देख रहे हैं, इसका जन्म लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। हम सभी मानवों ने क्या किया, इस पूरी जमीन को कब्जा कर लिया। कैसे? गांव, शहर, कस्बे, महानगर बना करके। और तो और हमने जीवाश्म ईंधनों को जलाना शुरू किया। हमने एनवायरनमेंट में एक कार्बन डाइऑक्साइड की चादर बना दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ने लगा। और आज हम ग्लोबल वार्मिंग के दौर से गुजर रहे हैं। धरती का जो तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसकी शुरुआत की थी एक कनेडियन व्यक्ति ने, जिनका नाम था जियोफ ग्रीन। उन्होंने इस प्रोग्राम में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को शामिल किया। उन्होंने हाई स्कूल के ही विद्यार्थियों को इसलिए चुना क्योंकि ये विद्यार्थी बहुत एनर्जी से भरे रहते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है। जो कुछ भी अंटार्कटिका पे वो देखेंगे, अध्ययन करेंगे, वहां पे घूमेंगे, उन सभी चीज़ों से सीखेंगे। अंटार्कटिका का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो बहुत ही साधारण है। यहाँ पे जैविक विविधता की कमी पाई जाती है, अर्थात यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की कमी है, जिस तरीके से हमारे अपने देश में या पूरी दुनिया में पाया जाता है। अतः अंटार्कटिका एक बहुत ही उचित जगह है यह देखने के लिए कि यहाँ पे छोटे छोटे जो परिवर्तन हैं वो कैसे हो रहे हैं और जो एनवायरनमेंट है उसमें किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं। और तो और एनवायरनमेंट ये हमारे सामने एक सीक्रेट, एक रहस्य उजागर करता है ताकि हम उसका अध्ययन कर सकें। सभी लोग अंटार्कटिका पहुंच चुके थे और उस वेसल में, यानी वो जो नाव थी, रसियन नाव थी, उसमें लगभग 52 लोग चढ़े हुए थे। उन सभी को कैप्टन ने अंटार्कटिका की सफेद जमीन पर उतर जाने के लिए कहा। उन्होंने अंटार्कटिका के मौसम के हिसाब से कपड़े पहने हुए थे। जब वो उसकी जमीन पे उतरे तो उन्होंने क्या देखा, वहां पे बहुत चमक थी, बहुत सफेदी थी और वे सभी लोग उस सफेदी को घूर घूर कर देखने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा नजारा आज से पहले कभी नहीं देखा था। उस सफेदी पर, उस बर्फ की सफेदी पर सभी ने चलना शुरू किया और उस सफेदी को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे इस सफेदी का कहीं अंत ही नहीं है, यह फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। उन सभी लोगों के पैरों के नीचे लगभग 1 मीटर मोटी बर्फ की चादर फैली हुई थी और उस मोटी बर्फ की चादर के नीचे था खारा समंदर, जिसमें जीव जंतु जीवित थे, सांसें ले रहे थे और अपने लाइफ सर्कल को पूरा कर रहे थे। बर्फ की 1 मीटर मोटी चादर और उसके नीचे पनप रहे जीव जंतु, ये सभी अलग नहीं थे,
सभी कहीं ना कहीं वास्तव में इंटरकनेक्टेड से, सभी का आपस में कनेक्शन था। अंटार्कटिका के किनारे पर जहां पे बर्फ और पानी की सतह मिलती है, उस पर यानी अंटार्कटिका की सफेद जमीन पर केकड़े खाने वाली सील मछलियां फैली हुई थीं और धूप का आनंद ले रही थीं। उन सभी लोगों ने अंटार्कटिका में लगभग 2 सप्ताह बिताए और उन 2 सप्ताहों में उन सब ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा कि नेचर कैसे बदलाव लेके आती है अपने अंदर और किस तरीके से छोटे छोटे और बड़े बड़े जीव जंतु पनप रहे होते हैं। और उन्होंने प्रकृति के इस सुंदर नज़ारे को देखा और भी बहुत कुछ उन्होंने वहां पर सीखा इन 2 हफ्तों के अंदर। तो ये थी समरी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। आपको समरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।